दुश्मने जान है जो मेरी जान है। मेरा रुखसाना का प्लान है कि हम मरी जाए। अभी नहीं, पहले एहसन भाई के घर जाना है, उनसे और रुबाब से माफी मांगनी हो। इस माशरे में बहुत से सफेदपोश लोग रहते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत होती है, मजबूर होते हैं वो, मगर यूं खैरात और भीख की रकम लेना उनके लिए काली होता है। और वैसे भी यार, तुम अगर यूं मुंह उठा के उनको रकम देने पहुंच जाओगे तो शक होगा उनको। रमशा की बदनामी का किस्सा हर जगह फैल गया था। उसका उस लड़के के साथ चक्कर, अगवा, ज्यादती, सब कुछ तो सबके सामने था। इसके बावजूद भी हमने आपके साथ ताल्लुक तो खत्म नहीं किया ना। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। आपको पता है आज रमशा की छोटी बहन का रिश्ता क्यों खत्म हो गया? क्योंकि रमशा अगवा हुई थी। ज्यादती हुई और फिर लोग हमदर्दी का मुजाहरा करते हैं। लोगों ने तो उन्हें जलील करना शुरू कर दिया। रमशा को बदकिरदार कहते हैं और कोई नहीं, उसके सगे मामू की फैमिली। रिश्ता खत्म कर दिया उन्होंने। और उसकी छोटी बहन ऐसे खड़ी थी जैसे मुजरिम हो, जिंदा लाश की तरह। मैं समझ रही हूँ हातिम, लेकिन तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं तुम्हें मदद करने से मना नहीं कर रही, लेकिन उतनी मदद करो जितना तुम्हारा फर्ज है। मेरी जान ज्यादा हमदर्दी तुम्हें मशकूक बना देगी और तुम्हारा मशकूक होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या कहना चाह रही हैं आप? जो कुछ भी हुआ गैर इरादी तौर पर हुआ, अनजाने में हुआ, लेकिन इस कत्ल का सिरा अब तुम तक कहाँ पहुंचा है? तुम उस हद तक जाओ कि कोई तुम्हें इस सिरे के आखिर में खड़ा हुआ देख ना सके। तुम मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहा हूं, समझ रहा हूं। मैं तुम्हें तकलीफ में, मुश्किल में नहीं देख सकती। तुम में मेरी जान है। इतनी मुश्किल से तो तुम नॉर्मल हुए हो। आपकी भूल है कि मैं नॉर्मल हूं। मेरी वजह से एक जिंदगी गई है, मौत हुई है, और उस जिंदगी के जाने के बाद मैं जिंदा रह सकता हूं, लेकिन नॉर्मल नहीं हो सकता। मैं नहीं जानती थी तुम इतने हसास हो। हम लोग मिले इतने अरसे बाद में मम्मी, आपको कैसे पता चलता मैं कितना अब्बू, आज के हंगामे में चाय तो पी ही नहीं हमने। उठिए अब्बू। मत कर इस तरह। किस तरह? क्या किया है मैंने?
दुख पीते नहीं बेटा, बाहर निकाल देते हैं आंसू बनाकर। दुख पीने से रूह को जख्म लग जाते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ अब्बू। हाँ, वक्ती तौर पे थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आप ही ने तो मुझे बताया था कि अल्लाह के हर काम में कोई मसलियत होती है। आप ही सोचिए, अगर मेरी जहीर भाई से शादी हो जाती और वो मेरी आप ही के बारे में कुछ ऐसा वैसा कहते या मुमानी कुछ कहती तो मैं बर्दाश्त करती, अगले दिन ही घर आ जाती। और शादी के कुछ अरसे बाद उस लड़की से शादी कर लेते तो हम क्या करते? तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। रुबाब, तू इतनी समझदार और बहादुर कब से हो गई? समझदार मैं हमेशा से थी। मुहतरम शाह आपी के सामने आपको और कोई समझदार नहीं लगता था, और बहादुर मैं अब हो गई हूँ। आप ही ने कहा था ना, हालात इंसान को बहादुर बना देते हैं। तो अब मैं आप ही की तरह आपका बहादुर बेटा हूँ। जहीर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत ज्यादती की है उसने हमारे साथ। क्या करें अब्बू, मत कर उनके बारे में बात। आज सिर्फ बुरा नहीं हुआ है। अच्छा क्या हुआ है? आप भूल गए? आपको याद नहीं? तो लिया है ना? जी, थी ना हमें पैसों की। हाँ बेटा, जरूरत तो थी। तेरी शादी अच्छे तरीके से हो जाती। अब्बू प्लीज, शादी हमारी पहली तरजीह नहीं है। अभी तो रमीज का इलाज करवाना है और 100 काम है। आप मुझे ये बताएं, चेक कैश कैसे होगा? रूह के सहरा में प्यासी ही प्यास है, मेरी आवाज में तेरी आवाज है। इस वक्त नहीं आप प्लीज थोड़ी देर के लिए, देखो मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, बस मैं आ रही हूँ। आप ही सुनिए, बीमारी आने वाली है, ये बात आपने सुनी है ना? नहीं आती, आप लोग कहा ना थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी। अच्छा आप ही सुने, जल्दी आ जाओ। सुर ही सुर में तेरा, तू मेरा नाज है, ये तेरा इश्क ही मेरा एजाज है। हो पिया गम सीधे आपी, तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम सोए नहीं? आपी, आप रो रही हैं और मैं सो जाऊं? मैं रो नहीं रही, मैं तो बस। प्लीज आपी, बस इतनी बहादुर बने जितनी आप में हिम्मत है। हिम्मत से ज्यादा बोझ इंसान को तोड़ देता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत क्या करो मुझसे। कल तैयार हो जाना, मैं डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं आपी, मैं खुद चला जाऊंगा। क्यों? बहुत बड़े हो गए हो तो, बहुत बहादुर हो गए हो। कल मुझे एक जरूरी काम है, मैं वापस आके तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। जाओ जाके सो जाओ। ठीक है आपी, लेकिन आप वादा करें कि आप सो जाएंगी, रोएंगी नहीं। वादा। चलो उठो।
एक मिनट, अब जाके सो जाना, ठीक है? मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, हाथी मुझे छोड़ के मत जाओ, हाथी मैं घर कैसे जाऊंगी? क्यों छोड़ा तुमने मुझे? क्यों छोड़ के गए मुझे तुम? कातिल हो तुम मेरे, कातिल, कातिल हो तुम मेरे। वैसे कितने फजूल रिश्तेदार थे तुम्हारे। जब कुछ और नहीं सूझा तो हमें बद्दुआएं देने लगे। तुम दिल पे क्यों लेती हो? किसी की बद्दुआ देने से लग थोड़ी ना जाती है। खैर, मैं क्यों लेने लगी दिल पे कोई बात? मैंने तो कभी अपने रिश्तेदारों की बातों पे दिल नहीं जलाया। ये तो फिर भी तुम्हारे रिश्तेदार। मेरा तो एक ही मानना कि कभी किसी की बातों की परवाह ही ना करो। द बेस्ट वे ऑफ इंतकाम है ये कि आप लोगों की, रिश्तेदारों की बातों की परवाह ना करें तो वो खुद अपने इंतकाम की जद में रहते हैं। बड़े ही जबरदस्त किस्म के ख्याल आता है। ऐसे ख्यालात और ऐसी सोच ने ही मुझे आज तक ज़िंदा रखा हुआ, इस मुआशरे में सरवाइव किए रखा। अगर मैं भी लोगों की बातों की परवाह करना शुरू कर देती ना, तो या तो पागल हो जाती या कब की मर खप गई हो। इसलिए मैं तो वही करती हूँ जो मेरा दिल करता। तो मेरी परवाह तो करती है ना। जाहिर है, शौहर हो तुम मेरे। एक यही तो रिश्ता मिला है मुझे, अपना और खालिस। थैंक यू रुखसाना। हम सुबह जा रहे हैं ना? सुबह हाँ भाई, सुबह। प्लीज मजीद डिले मत करना। पहले ही ऑफिस की छुट्टियां बहुत कम रह गई। क्या हम घर बैठकर हनीमून मनाएंगे? ठीक है, सुबह हम चले जाएंगे। खुश? ये चेक अगर रमशा के अकाउंट में जमा करवा दिया तो निकलवाना मुश्किल हो जाएगा, और पैसों की ज़रूरत हमें अभी फौरी है। तो एक काम करती हूँ ना, आप ही के ऑफिस चली जाती हूँ। सुमेरा आप ही से कहूँगी अपने बॉस से कह के हमें पैसे दिलवा दें, आसानी हो जाएगी हमें। मगर इतनी बड़ी रकम लेकर तुम अकेली कैसे आओगी? और हालात भी तुम्हारे सामने, वो पर्स छिनने वाला हादसा भी हो चुका है। हिम्मत तो करनी होगी ना अब्बू। मैं चला जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, 2 बसें बदल के जाना पड़ता है, आप थक जाएंगे। और आपके ट्यूशन वाले बच्चे भी तो आने वाले हैं अब्बू। मैं काम करती हूँ, सुमेरा आप ही से कहूँगी वापसी में मेरे साथ आ जाए। हम 2 होंगे ना तो किसी की जरूरत नहीं होगी तंग करने की। मुझे डर तो लगा रहेगा ना। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है अब्बू, ना ये दे मुझे, दुआ कीजिएगा। सुन तो सही। देर हो रही है अब्बू, आके रमीज को हॉस्पिटल भी लेके जाना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।
आप यहाँ? जी वो मुझे सुमेरा बाजी से मिलना था। सुमेरा तो आ जाती है इस वक्त तक, पता नहीं क्यों लेट हो गई। नहीं मैंने कॉल किया था, नंबर बिजी जा रहा था, मुझे लगा काम में मसरूफ होंगी तो आके ही बात कर लेती हूँ। कोई खास बात? जी खास बात है। नो प्रॉब्लम, मैं पूछ लेता हूँ। जी सुमेरा, आप ऑफिस नहीं पहुंची अब तक? अच्छा, ओके ओके। सुमेरा तो ऑफिस नहीं आएंगी आज, उनके घर पे कोई मसरूफियत है। क्या होगा? मैं तो देखें, आप मुझे बता सकती हैं, मैं हो सकता है आपकी हेल्प कर सकूं। आप? देखिए, मैं कल सुमेरा के साथ आपके घर आया था चेक देने के लिए। हाँ। कल आपके घर पे जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं फिर से आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। सुने, देखें प्लीज, आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। किस सिलसिले में मिलना है आपको सुमेरा से? क्या आप यहाँ के बॉस हैं? आप यही समझ लीजिए। वो असल में आप घबराएं नहीं, आप मुझे बता सकती हैं प्लीज। कल चेक दिया था, उसकी कैश पेमेंट चाहिए, मैं फौरी ज़रूरत है। अच्छा, लेट मी सी। हातिम मेरी बात सुनो। हाँ, तुम यहाँ आओ। बोलो। प्लीज हातिम, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? उसे पैसों की जरूरत है, चेक को कैश करा के दे रहा हूँ, बस। और क्या कर रहा हूँ? हर काम का एक प्रोसीजर होता है और वो चेक इस ऑफिस में कैश नहीं हो सकता। मैं उसके कैश के लिए आप अपने ऑफिस के प्रोसीजर फॉलो करें, मैं उसे ये चेक कैश करा कर दूंगा। ओके? हातिम, हातिम मेरी बात सुनो। मुझे कोई और बात नहीं सुननी। चाय। किस तरह खाली खाली लग रहा है घर, बहू और जहीर के जाने के बाद। चंद दिन हुए रुखसाना को इस घर में आए, लेकिन लगता है बरसों से यही रह रही है। अच्छे मिजाज की लड़की है, क्यों आबिद साहब? चंद दिनों में तुम्हें अपनी बहू के मिजाज की भी खबर हो गई, और जिनसे बरसों का ताल्लुक है। बस करें आप, उन्होंने बहुत ख्याल किया हमारा। एहसन भाई ने किस तरह मुंह भर भर के बद्दुआएं दी हैं मेरे बेटे को। और तुमने क्या किया? तुमने रमशा के बारे में इतनी गलत और बेहुदा बात की। मैंने कोई बात नहीं की, सारा जमाना ये बातें कर रहा था, लेकिन आपको तो अपनी भांजी की मोहब्बत में कुछ सुनाई नहीं देता। मुझसे नहीं सुनी जाती लोगों की ये बातें। वैसे सुना है कि रमशा के ऑफिस वालों ने काफी तगड़ी रकम दी है एहसन भाई को। तो क्या, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी माली परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन जो ज़हनी परेशानी तुमने और तुम्हारे बेटे ने उन्हें दी है ना, उस परेशानी के आगे सब परेशानियां कमतर हैं। आपसे तो बहस करना ही फजूल है। रबाब एहसन का घर यही है?
तुमने मेरी बेटी की जान दी है। तेरी ही वजह से मेरी रमशा दुनिया से चली गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी आप ही का कातिल है, इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। ये चेक आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको कैश करवा देता हूँ। मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं, आप बैठिए, मैं आता हूँ। कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 15-20 मिनट लग जाएंगे। ओके, बैठिए। हेलो हातिम कुमार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक। बैठे सर। थैंक यू। सर बताइए आपके लिए क्या मंगवाऊँ? चाय ठंडा? नहीं थैंक यू, कुछ नहीं, बस आप ये जो चेक है ये प्लीज जल्दी से कैश करवा दें। हाँ श्योर, अभी करवा दें। हेलो जी, जमील को मेरे पास भेजिएगा। जी अब्बा, अभी भी मैं ऑफिस में हूँ। हाँ, आज पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप ही के बॉस ने मुझसे कहा है। हाँ सुमेरा, आप ही मेरे साथ ही हैं, आप फिक्र ना करें। रमीज से क्या तैयार रहे, मैं आके उसको अस्पताल ले जाऊंगी। जी आपकी रकम। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सर नहीं, हातिम। थैंक यू हातिम सर। आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ, क्योंकि सुमेरा भी नहीं है ना। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देखिए इतनी बड़ी रकम आपके साथ है तो इट्स नॉट सेफ, तो बेहतर है कि मैं ड्रॉप कर दूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं। देखिए मुझे तसल्ली रहेगी अगर मैं आपको ड्रॉप करूँगा, क्योंकि गालिबन घर पे आपके वालिद साहब भी फिक्रमंद होंगे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। आपने मदद की, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या मैं अबू को बता कर जाऊँ? नहीं, बताऊँगा तो मुझे कभी अकेले नहीं जाने देंगे।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, काम हो गया या? जी काम हो गया। आप ही के बॉस हातिम से मिल गए थे, उन्होंने फौरन चेक कैश करवा दिया। हालांकि आज से सुमेरा आप ही भी ऑफिस नहीं आई थी। तो बेटा तू इतनी रकम लेकर अकेली आ गई? अब तो आ गई हूँ ना घर, इसीलिए आपको पहले नहीं बताया था। आप खामखा फिक्रमंद हो जाते हैं। और किसी को क्या पता इस लड़की के बैग में 3 लाख रुपए हैं। संभाल के रखिएगा। रमीज किधर है? कमरे में ही होगा। तैयार नहीं हुआ अभी तक? रमीज, 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 वो रमीज तो कमरे में नहीं है। रमीज, कहाँ जा सकता है? मेरा ख्याल है वो घर पे ही नहीं है। तुम रमशा के भाई हो? जी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं अस्पताल जा रहा था, मगर आओ बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मगर बैठ जाओ, हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता हूँ मैं। लेकिन बेटा इसके साथ है मैंने। एक तो तुम बहन भाई बहस बहुत करते हो। बैठ जाओ, शाबाश, आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कैसे हो रनीस? जी अब बेहतर हूँ। भाई वो तुम्हारी बहन का है, आ जाई नहीं तुम्हारे साथ? एक्चुअली डॉक्टर साहब, वो रमशा का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई उसकी। वेरी सैड, बहुत दुख हुआ। बहुत ही अच्छी और हिम्मत वाली लड़की थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपसे अफसोस का इजहार करूं। जिस तरह उसने अपने भाई का ख्याल रखा, बहुत कम हिम्मत वाली लड़कियां इस तरह की होती हैं। बेटा अब कौन करवाएगा तुम्हारा इलाज? मैं करवाऊंगा। आप इनके? मैं अजीज हूं उनका, करीबी। चल, अल्लाह एक दर बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। मैं रमशा से कहता था कि रमीज के किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है, जिसके बाद वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगा। लेकिन वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार थी। तब तो डोनर भी था हमारे पास। आप उसकी फिक्र ना करें, आप बस जल्द से जल्द डोनर का अरेंज कर लें। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। जैसे ही कोई अच्छी खबर मिली, देन आई लेट यू नो। थैंक यू। ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा कांटेक्ट, जरूर बताइएगा। थैंक यू। आप ये सब क्यों कर रहे हैं सर?
मेरा नाम हातिम है तो मुझे हातिम भाई कह सकते हो। हातिम भाई, बताएं ना, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या बताऊं क्यों कर रहा हूं? और जो भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए नहीं, अपने अंदर के सुकून के लिए कर रहा हूं। हातिम भाई, आपने बताया नहीं। मैं रमीज ये सब कुछ रमशा के लिए कर रहा हूं। आप ही के लिए? आपकी आप ही मेरे ऑफिस में काम करती थी और हमारे ऑफिस की पॉलिसी है कि अगर हादसाती मौत हो जाए तो हम उन एम्प्लॉयज की फैमिली को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। बस ये सब कुछ मैं इसीलिए कर रहा हूँ। आओ तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। आई तो जरा ही रमीज, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे और आपको बताए बगैर जाने की? और जरा चालाकी देखिए, अली को पैगाम देके गया कि हमको बता दे। बेटा अब गुस्सा मत कर, दुआ कर के वो खैर खैरियत से घर आ जाए। फोन भी तो नहीं है उसके पास, नहीं तो पता चल जाता कि खैरियत से पहुंचा है कि नहीं। एक काम करती हूँ, मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। तुम वहां जाओगी वो घर के लिए निकल पड़ेगा, मैं अकेला यहाँ परेशान होता रहूंगा। कुछ देर इंतजार कर लो। आ जाए, आज तो बुरी तरह पिटेगा मेरे हाथ से ये। लगता है आ गया। कहाँ गए थे तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अब्बू को बताए बगैर जाने की? रमीज को एक दफा घर के अंदर आने दी, बाकी डांटा वो अंदर खा लेगा। आप? यहाँ करीब में मेरा एक दोस्त रहता है, उसकी बर्थडे में आया था तो बहुत इंसिस्ट कर रहा था। आप अंदर आइए। रबाब हसन का घर यही है? बैठिए। बीबी आप थाने आई थी ना, आपकी बहन के मर्डर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी। इसमें रमशा के मर्डर केस की सारी डिटेल है जो पुलिस वालों के पास थी। इसमें उस थाने का पता भी है जहां जाके आपने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उनकी बॉडी कब और कहां से मिली है ये भी इसमें लिखा है। आगे आप वहां जाकर केस ओपन करवाएंगे तो ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। आप इनके वालिद? जी। केस ओपन करवाने के लिए अपने वालिद के साथ जाइए, क्योंकि थाना आपके अकेले जाने की जगह नहीं है। ठीक है? हम ये केस ओपन नहीं करवाना चाहते। मगर रुबाब भी ये बात समझती है। क्यों रुबाब? जी अब्बू। चलें, जो आपकी मर्जी। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मुझे इजाजत।
इजाज़त चाहता हूँ सर। अरे नहीं बेटा, बैठो। तो बाप, तुम अंदर जाओ। मैं कह रहा हूं अंदर जाओ। अब्बू, यही मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। डॉक्टर से मिले, हातिम भाई कह रहे थे कि मेरा इलाज वो करवाएंगे। मगर हम गरीबों पर उतना ही एहसान करो जिसका बोझ हम बर्दाश्त कर सके। नहीं, एहसान की बात नहीं है, ये मेरा फर्ज है। रमीज का इलाज करवाना आपका फर्ज तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि मेरी मम्मी ने मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए एक ट्रस्ट बनाई हुई, उसी इदारे से हो। मगर बेटा, गुर्दे की पैवंदकारी पर तो बहुत पैसा लगता है। किसी मरीज का इतना महंगा इलाज कैसे करवा सकता है? दरअसल मेरे नाना का इंतकाल तब से मेरी मम्मी ने इरादा किया कि हर साल एक मुस्तहिक मरीज का इलाज वो मुफ्त करेंगे। और जब मैं रमीज से मिला और डॉक्टर से सारी डिटेल्स का पता चला तो मैंने फैसला किया कि इस साल इलाज रमीज का हो। ये मामला है। बस डोनर का इंतजाम हो जाए तो फौरन इलाज शुरू हो जाए। तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आ गए। मेरे बच्चे को जिंदगी दे रहे हो। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। चुप हो जाओ। मुझे तुमने मेरी बेटे की जान दी है। तेरी ही वजह से मेरी रमशा दुनिया से चली गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी आत्मा का कातिल है, इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। हातिम भाई, आप चाय पियेंगे? हाँ हाँ, मैं पी लूंगा चाय। बहन से कहो चाय बना कर लाए। जी अब